नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा रेंज रोवर वेलार के बारे में, और यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। एंड थैंक्स टू मालवा ऑटोमोटिव्स जिन्होंने हमें एक गाड़ी अरेंज कराई। और अगर आप JLR का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो सामने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी JLR प्रोडक्ट की डिटेल्स जो हैं ले सकते हैं। तो स्टार्ट इसके वेरियंट से करते हैं। तो वेलार जो है आपको सिंगल वेरियंट के साथ ही मिलेगी, जिसको नाम दिया गया है HSC डायनेमिक, और वही मेरे पास है। आपको यहाँ पे डीजल और पेट्रोल दोनों फ्यूल ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो टोटल आपको 4 कलर ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, जिसके अंदर 2 कलर जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं और 2 आपको एग्जिस्टिंग मिलेंगे। तो एग्जिस्टिंग कलर्स जो हैं वो आपको एक मिल जाएगा फूजी वाइट, और जो दूसरा है सेंटोरिनी ब्लैक। और जो नए कलर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं वो एक तो आपके सामने ये जो है वेरासिन ब्लू कलर, देखने में जो गाड़ी है इस कलर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और एक कलर जो आपको और मिलता है वो है ज़डार ग्रे कलर। और साथ ही आपको 2 इंटीरियर थीम्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। एक इंटीरियर थीम आपको कारावे मिलेगी और एक इंटीरियर थीम जो है वो आपको डीप गार्नेट मिलेगी। इस कलर के साथ आपको जो है सिर्फ कारावे इंटीरियर देखने को मिलेगा, और ज़डार ग्रे के साथ जो है आपको सिर्फ डीप गार्नेट इंटीरियर थीम मिलेगी। बाकी जो 2 कलर ऑप्शंस हैं उनके साथ दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट्स और कलर्स के बारे में। आप कर लेते हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड और देख लेते हैं कि क्या कुछ नया फीचर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो शुरुआत कार की से करते हैं। तो इस तरह की आपको की मिलेगी। इधर की तरफ लैंड रोवर लिखा दिखाई देगा, और इस तरफ आपको लॉक, अनलॉक, लाइट्स, बूट ओपनिंग, क्लोजिंग और फाइंड माई कार के बटन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर आप अनलॉक को कुछ टाइम प्रेस करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपके फुट स्टेप्स हैं वो डिप्लॉय हो जाएंगे, और ऑल 4 विंडोज़ जो हैं नीचे की तरफ हो जाएंगी। और जब आप लॉक करते हैं तो फुट स्टेप्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे और जो विंडोज़ हैं वो रोल अप हो जाएंगी। तो ये कुछ होता है। और साथ ही बूट ओपन क्लोज जो है वो भी आप इस की से कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक क्या मिलता है कि जैसे ही जब मैं आप इसको अगर अनलॉक प्रेस करता हूँ तो आप ये देखिएगा एनिमेशन, तो लाइट्स कुछ इस तरह से ऑन होंगी, और जैसे ही मैं इसको लॉक करता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ, तो कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको दिखाई देगी। तो ये सब की से आप कर सकते हैं। अब इसके फ्रंट लुक आप देखें तो अब फ्रंट ग्रिल जो है इसकी वो बिल्कुल चेंज कर दी गई है। जो हेडलैम्प यूनिट है वो भी चेंज कर दी गई है। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट ग्रिल आप यहाँ पे देखिए, तो अब आपको ये न्यू रेंज रोवर इंस्पायर्ड ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ रेंज रोवर जो है वो लिखा दिखाई देगा, और यहाँ पे लैंड रोवर का बैज आपको मिलेगा। उसके बाद जब हेडलैम्प यूनिट आप देखेंगे तो हेडलैम्प यूनिट जो है वो काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है। अब इसको चेंज कर दिया गया है। पिक्सल LED हेडलैम्प्स जो हैं आपको ऑफर कर दिए गए हैं। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपको यहाँ पे DRLs जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी, और अंदर की तरफ आपको क्यूब शेप में जो मेन लाइट है वो ऑफर कर दी गई है। उसके बाद जब थोड़ा सा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे LED फॉग लैंप्स। अगेन देखने में जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लगते हैं, और यहाँ पे आपको एक कॉपर फिनिश जो है वो दिखाई देगा। एयर कर्टेंस जो है आपको वो ऑफर कर दिए गए हैं। सामने की तरफ आपको 6 सेंसर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और फ्रंट जो इसका पार्ट है ये रखा गया है इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ, और ये जो है चिन गार्ड जो है ये ग्रे फिनिश के साथ आपको मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा की फ्रंट यूनिट जो है आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस मिलता है आपको, और यहाँ पे भी स्पेस मिलता है। तो एयर सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होने वाला है। उसके बाद इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इसको फ्लैट रखा गया है। ओवरऑल जो गाड़ी के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे बना देता है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो कैमराज लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैमरा बेस्ड ADAS जो है आपको मिलने वाला है। अब एक बार साइड से इस गाड़ी को आप देखिए। सो जो साइड लुक्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लगते हैं। ओवरऑल जो लुक्स हैं इसके, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, पीछे की तरफ से जो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब एक बार इसका टायर साइज़ आप देखिए तो यहाँ पे 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे इस ग्रे फिनिश के साथ। और जो टायर सेक्शन आपको मिलता है 255/50 आपको टायर सेक्शन मिलेगा। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर कर दी गई हैं। साथ ही एयर सस्पेंशन जो है आपको वो मिल जाते हैं। अब साइड क्लैडिंग जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ये कंप्लीट आपको इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस
जो है वो अच्छी खासी आपको मिलती है, और एयर सस्पेंशंस है तो आप इसकी हाइट जो है वो भी एडजस्ट कर पाएंगे। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखाई देगा। अगेन कॉपर का यूजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे लग रही है। ORVMs का साइज़ अच्छा खासा रखा गया है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ये रहने वाले हैं। ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको साइड यूनिट जो है कैमरा की वो मिल जाती है। डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स जो हैं आपको वो यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। हैंडल्स जब आप देखते हैं तो ये फ्लश डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और अगेन इनकी जो क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद विंडोज़ का ग्लासेस का साइज़ जब आप देखते हैं तो विंडो ग्लासेस का साइज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, और रियर जो ग्लास का साइज़ है ये भी आपको अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे डिफोकस जो है वो देखने को आपको मिलते हैं। उसके बाद जब रियर प्रोफाइल इस गाड़ी का देखते हैं तो रियर लुक्स जो हैं गाड़ी के वो भी काफ़ी अच्छे आपको लगेंगे, बिल्कुल आप पसंद आने वाले हैं। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये शार्क फिन एंटीना। देन आपको स्पॉइलर मिल जाता है विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और रियर शील्ड पर आपको वाइपर, वॉशर, डिफोगर वो सब मिल जाता है। वाइपर जो है वो अंदर की तरफ जो है हाइड कर दिया गया है। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे रेंज रोवर लिखा आपको दिखाई देगा, और इस टेल लाइट को जब आप देखते हैं तो ये फ्लेक्सिबल LEDs आपको मिलती हैं। इंडिकेटर्स, बैक लाइट वो सब आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो ये जो पार्ट है ये आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर, और ये जो पार्ट है रियर फॉग लैम्प जो दोनों तरफ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रियर कैमरा, और इस तरफ आपको वेलार का बैज जो है वो देखने को मिलता है। इसका रियर बम्पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी अगेन ये आपको थोड़ा ग्रे फिनिश दिखाई देगी। ये रिफ्लेक्टर्स आपको ऑफर कर दिए गए हैं, और 6 सेंसर्स आपको रियर में मिलने वाले हैं जो अगेन रिवर्स करते टाइम आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब एक बार बूट जो है वो एक्सेस कर लेते हैं तो बूट स्पेस जब आप देखेंगे तो अच्छा खासा बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप इसको की से ही लॉक अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। और इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको फुल साइज स्पेयर व्हील जो है वो देखने को मिलता है। कंप्लीट 20 इंचज़ का अलॉय आपको ऑफर किया गया है। सीट को फोल्ड करना चाहें तो सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलता है। साथ ही ये हुक्स जो हैं वो भी आपको दे दी गई हैं। सेम इस तरफ भी आपको हुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी, और ये फोल्डेबल कवर जो है आपको यहाँ पे ऑफ़र कर दिया गया है। तो अपने यूजर्स के हिसाब से आप इसको फोल्ड अनफोल्ड जो है वो कर पाएंगे। क्लोज़ करने के लिए अगेन बस आपको ये बटन प्रेस करना है तो आपका जो बूट है वो क्लोज़ हो जाएगा। अब मैं एक बार आपको ले चलता हूँ इसकी रियर सीट पे। सो जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स हैं वो ड्यूल टोन के साथ मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस ब्लू शेड के साथ सिर्फ ये इंटीरियर थीम आपको मिलने वाली है, और देखने में भी इंटीरियर्स जो हैं इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस तरह का आपको ये शेड मिलेगा, थोड़ा लाइट ब्राउन शेड यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये सॉफ्ट टच आपको मिल रहा है, ये भी सॉफ्ट टच आपको दिया गया है, और ये पार्ट जो है ये भी सॉफ्ट टच रखा गया है। ओवरऑल जो मटीरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे रखी गई है। इनर हैंडल जो है इस तरह के आपको ये एल्युमिनियम फिनिश के साथ यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब एक बार सीट्स आप देखें तो ये लेदर सीट्स जो हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ओवरऑल इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। अब ये जो सीट है ये बिल्कुल मैक्सिमम जो बैक पोजीशन है इसकी वहाँ पे रखा गया है, उसके बाद भी आपको स्पेस यहाँ पे मिलता है। वो जो सीट है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, तो आपको अच्छा खासा स्पेस जो है सेकंड रो के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके बाद थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं कि थाई स्पोर्ट आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है, और साथ ही रिक्लाइन एंगल जब आप देखते हैं तो रिक्लाइन एंगल भी आपको अच्छा ऑफर किया गया है, और इस रिक्लाइन एंगल को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये बटन मिलता है, तो इससे आप इस रिक्लाइन एंगल को जो है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। अब एक बार पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ये हेडरेस्ट आपको ऑफर किए गए हैं। 3 हेडरेस्ट जो हैं आपको मिल जाएंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे। और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिलता है, और 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो ऑफर कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। अगेन विड्थ जो है इस आर्मरेस्ट की वो अच्छी खासी रखी गई है, तो 2 बंदे आराम से यहाँ पे अपना आर्म जो है वो रख पाएंगे। और उसके बाद सीट बेल्ट मैंने आपको बता दी, आइसोफिक्स जो है वो भी आपको मिलता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो LED आपको ये लाइट्स दे दी गई हैं और हैंडल दे दिए गए हैं, और साथ ही रूफ जो है वो ब्लैक कलर के साथ आपको देखने को मिलती है। सामने वाले जो हेडरेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है, इनको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। सीट बेल्ट जो है वो फिक्स रखी गई है, तो सीट बेल्ट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा AC वेंट्स, और ये आपको मिलता है AC के कंट्रोल्स। तो 2 जोन AC आपको रियर में मिलेगा, और एक नीचे की तरफ 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो ऑफर कर दिया गया है। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है।
सो जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स है वो इस ड्यूल टोन के साथ अगेन आपको देखने को मिलेंगी। हर जगह सॉफ्ट टच जो है आपको वो मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, 1 टच अप डाउन ये रहने वाली है। यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन जो है वो दे दिया गया है। लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, साथ ही मेरिडियन साउंड सिस्टम आपको मिलता है। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। टोटल 12 स्पीकर सिस्टम जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो अब आपको ये जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट है वो 20 वे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही अब आपको यहाँ पे मसाज का ऑप्शन भी मिलता है और हीटिंग वेंटिलेशन का ऑप्शन जो है वो भी ऑफर कर दिया गया है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो इल्यूमिनेशन है उसको सेट कर सकते हैं और बूट ओपन क्लोज जो है आप वो कर पाएंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जो फुटरेस्ट का साइज़ है वो भी अच्छा मिलता है। साथ में इन पैडल्स का जो साइज़ है वो भी अच्छा खासा रखा गया है। अब एक बार देख लेते हैं इस एसयूवी के इंटीरियर्स। सो जो इंटीरियर्स हैं काफ़ी अच्छे आपको लगेंगे। ड्यूल टोन के साथ इंटीरियर्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ। सो इधर की तरफ आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। सो जैसे इग्निशन आप ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे ये दिखाई देने वाला है। तो सामने की तरफ जब आप देखते हैं, सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आप देखें तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिलेगा। अगेन जो इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आपको लगने वाली है। एडजस्टमेंट की बात करें तो इधर की तरफ आपको लीवर मिलता है, ये इधर की तरफ, और इस लीवर का यूज़ करके आप इसको जो है एडजस्ट कर पाएंगे। इधर की तरफ आपको क्रूज़ और ये सब कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। साथ ही पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं। इधर की तरफ वाइपर के कंट्रोल और इधर की तरफ हेडलाइट के कंट्रोल, तो ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सामने की तरफ एक 12.3 इंचज़ का आपको ड्राइवर इंटरेक्टिव डिस्प्ले दिखाई देगा। अगेन ये TFT में आपको मिलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। हर चीज़ जो है आपको सामने की तरफ शो होने वाली है। अब इस सेंट्रल कंसोल को आप देखते हैं तो सेंट्रल कंसोल में आपको ये 11.4 इंचज़ का नेक्स्ट जनरेशन PV Pro जो है वो देखने को मिलेगा। 12 स्पीकर सिस्टम आपको ये मिलता है और अगेन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल कारक्वेस्ट 1 पे आपको इसका साउंड चेक जो है देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नेविगेशन आपको मिल जाता है। उसके साथ ही जब आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये सीट्स पे आप करेंगे तो सीट्स के अंदर आपको सीट हीट मतलब वेंटिलेशन और हीटिंग आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से मसाज का फंक्शंस जो हैं वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग आपको ये मसाज के टाइप्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद और भी काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं इसके अंदर आपको मिलते हैं, जैसे फुट स्टेप्स आप यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं, उनको बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। AC जो है 4 जोन AC आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये AC पे अगर मैं क्लिक करता हूँ क्लाइमेट पे तो अलग अलग टेम्परेचर जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं को ड्राइवर और ड्राइवर के लिए और सेकंड रो के अंदर भी। और साथ ही जब आप देखते हैं नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रैक्शन लॉन्च कंट्रोल और यहाँ पे आपको कंप्लीट ये व्हीकल की डायमेंशंस जो हैं वो दिखाई देने वाली हैं। ये आपको यहाँ पे अप्रोच एंगल दिखाई दे रहा है 22.2 डिग्रीज़ का, डिपार्चर एंगल 29.5 डिग्रीज़ का, ये इसकी लेंथ विड्थ वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एयर सस्पेंशन आपको मिलते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसकी हाइट वगैरह जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप कर सकते हैं। ये जैसे राइड हाइट है तो अगर मैं इसको लो कर दूँ, एक्सेस पे कर दूँ, तो अब ये नीचे की तरफ जा रही है तो राइड हाइट नीचे की तरफ हो जाएगी। अब ये आप देख भी रहे हैं तो काफ़ी कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको ये लगेगा। और इसको जब आप ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ एक वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिलेगा और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट और कुछ एक स्पेस दिया गया है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको ये लीवर मिल जाएगा। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं और इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अच्छा खासा स्पेस। यहाँ पे एक C टाइप और एक A टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है और ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलता है। अगेन फिट एंड फिनिश और जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। ग्लो बॉक्स का स्पेस जब आप देखते हैं तो स्पेस भी आपको यहाँ पे डिसेंट ऑफर किया गया है। उसके बाद ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन और ड्राइवर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वैनिटी मिरर और इल्यूमिनेशन आपको मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे
सनरूफ के कंट्रोल। सनरूफ जो है वो फिक्स्ड है, आप इसको ओपन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बटन है ये कर्टन के लिए है, तो अगर इस कर्टन को आप क्लोज करना चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसी तरह की सनरूफ आनी चाहिए जो बंद रहे, फिक्स सनरूफ ही आनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है इनका गलत यूज़ करते हैं, इनसे चलते टाइम बाहर निकलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और यहाँ साथ में आपको ब्रेकडाउन और SOS के फीचर्स जो हैं वो भी ऑफर कर दिए गए हैं। तो ये होगी बात इसके इंटीरियर्स की। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो आप जानते हैं कि JLR की जो कार्स हैं वो सेफ्टी वाइज कितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रखी जाती है, साथ ही जो प्लेटफॉर्म है वो इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे 7 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग और साथ ही नी एयरबैग देखने को मिल जाएगा। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाएंगी, बेसिक फीचर्स ABS, EBD, ESP वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही टेरेन रिस्पॉन्स 2 प्रोग्राम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो है आपको ऑफर किए गए हैं। फ्रंट में सेंसर्स मिलेंगे, रियर में सेंसर्स मिलेंगे, 3D सराउंड कैमरा जो है आपको वो ऑफर कर दिया गया है। अब बात करते हैं इंजन की। तो जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ आपको मिलती है। तो सबसे पहले पेट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल इंजन को नाम दिया गया है P250। तो दोनों इंजन जो आपको मिलते हैं वो 2.0 लीटर्स के इंजन आपको मिलते हैं। पेट्रोल में जो मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगी 250 PS की पावर निकल के आएगी, और जो टॉर्क निकल के आएगा 365 न्यूटन मीटर्स का। और जब आप चले जाएंगे डीजल इंजन पे, तो ये जो गाड़ी अभी डीजल इंजन के साथ में है, तो डीजल इंजन जो आपको मिलता है वो भी सेम आपको 2.0 लीटर्स का इंजन मिलेगा, D200। यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट जो निकल के आएगी 204 PS की, और जो टॉर्क निकल के आएगा 430 न्यूटन मीटर्स है। और वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है इन दोनों ही कार्स के साथ। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो वेरिएंट सिंगल है, पेट्रोल और डीजल दोनों का प्राइस जो है वो सेम रखा गया है, और इसका एक शोरूम प्राइस जो है 94,30,000 रुपीज़ जो है एक शोरूम प्राइस रखा गया है। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस न्यू रेंज रोवर वेलार पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।